इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, अध्यापिकागण, अध्यापकगण एवं हमारे बीच में बैठे सभी प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एवं हम अपने विद्यालय की तरफ से उन तमाम देशवासियों अथवा क्षेत्रवासियों, मजदूर साथियों, नौजवान साथियों, किसान साथियों एवं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो ये आप जान रहे हैं कि हमारे गणतंत्र दिवस को पूरा हुए 76 वर्ष हो गए हैं। ये 77वां गणतंत्र दिवस चल रहा है। तो आप जान सकते हैं कि ये दौर चला कब से। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया, तब पूरी दुनिया को पता चल गया। जो पश्चिमी देश इसको नहीं जानते थे कि भारत कहाँ स्थित है। आप जानते हैं कि भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिमी, जिसको यूरोप कहा जाता था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सब महाद्वीपों को नहीं पता था कि भारत कहाँ है। तो वास्को डी गामा घूमते घूमते 1498 में जब भारत आया, तो भारत की स्थिति देख करके वो बहुत खुश हुआ। यहाँ के राजाओं का चाल चलन, यहाँ की स्थितियां, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सभी को देखकर खुश हुआ। और जब लौट के गया यहाँ से, तो पश्चिमी देशों को बताया कि भारत भी एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। यदि आप वहां पहुंचते हैं तो वहां की संस्कृति और उस देश के बारे में जानेंगे तो आपको बड़ी खुशी उत्पन्न होगी। इस मंशा को जब अंग्रेजों को पता चला, अथवा अनेक डच हुए, पुर्तगालियों को तो पता हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी हो गए और ब्रिटेन के लोग, तो वो सोचे कि हमको भी भारत में चलना चाहिए। तो उन्होंने भारत के लिए पदार्पण किया। तो 1608 में अंग्रेज भारत पहुंच गए। 1608 में जब वो पहुंच गए तो भारत की स्थिति को देखकर उन्होंने सोचा कि पहले इस देश में व्यापार के लिए समझौता किया जाए। तो उन्होंने व्यापार के लिए समझौता शुरू किया, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक ध्रुवीकरण बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ साथ उनका विचार जो पनप रहा था मन में, उनकी भावना थी कि यहाँ पर जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने कूटनीति चलाना शुरू कर दिया और फूट डालो राज करो की व्यवस्था शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई करवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये इस मकसद से नहीं आए हैं कि व्यापार करना है, ये इस मकसद से आए हैं कि देश को लूटना है, तो हमारे देश के अनेक वीरों ने उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जिसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं उसको उखाड़ फेंकना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि 200 साल की जड़ें हो गई थी। आप बरगद को जान सकते हैं कि बरगद एक ऐसा पेड़ होता है कि यदि एक बार उसकी जड़ मजबूत हो जाती है तो उसमें इतनी तमाम जड़ें निकल जाती हैं, आप काटेंगे किसको? उसको काटने के लिए आपको विशेष अभियान चलाना होगा। क्योंकि लौकी का पेड़ जानते हैं कि लौकी का पेड़ कुछ समय में ही सूख जाता है, भले बहुत ही ऊंचाई पे 1 महीने में पहुंच जाए, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए लगभग वो जब 200 साल तक हमारे देश में राज किए, तो उनको भगाने के लिए बहुत से संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष में हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया। देश के कोने कोने के तमाम, वो चाहे जिस धर्म के लोग रहे हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका नारा था कि हम सब आपस में भाई भाई और इनको जो है देश से भगाना है, क्योंकि ये हमारे देश को विकास के रूप में नहीं विनाश के रूप में देखना चाहते हैं। इनका जो विकास हो रहा है वो कहीं न कहीं विकास स्वयं के लिए हो रहा है कि देश को लूट लेना है, बाकी विकास हो या ना हो कोई मतलब नहीं होगा। तो आप जान सकते हैं। फिर उसके बाद हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिल गई,
लेकिन आजादी मिलने के लिए यदि किसी को कोई चीज गाड़ी जैसे ला करके दे दिया जाए और उसको चलाने का तरीका ना हो तो गाड़ी का रहना बेकार है। इसी प्रकार आजादी मिल गई, लेकिन तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग जब भारत में रहते हैं तो इनको एक साथ कैसे लाया जाए, इसके लिए संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। संविधान यानी कि विधि व्यवस्था, यानी कि जिसको नियम कानून कहते हैं आप लोग, विधि विधान। जैसे पूजा अर्चना में होता है कि बड़े विधि विधान से होता है पूजा अर्चना, तो वही विधि विधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो इसको बनाने के लिए समिति बनाई गई कि कौन किस समिति का हिस्सा होगा। समिति बनाई गई और इसको बनाने में, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और इसको बनाने में जो खर्च लगा लगभग 64 लाख रुपए इसको बनाने में खर्च हुए थे। इस प्रकार संविधान बनाया गया और संविधान बनाने के बाद ये संविधान पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए कई संघीय प्रदेश होने के साथ साथ भारत एक राष्ट्र है। यहाँ एकहरी नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती। तो संविधान के अंतर्गत ये हमारा भारत चल रहा है। आप भारत के किसी कोने में रह करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप सब भारतवासी हैं, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग इस संविधान के अंतर्गत रहकर देश को सुचारू रूप से चलाइए, क्योंकि आने वाला समय ये नौजवान साथियों के कंधों पर ही रहेगा। और प्यारे बच्चों, आने वाले समय में आप लोग ही देश के भविष्य हैं। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस संविधान का पालन करते हुए देश की रक्षा करिएगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है कि आप लोगों की परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है। क्योंकि हम किसी बच्चों के मुंह से सुना करते हैं, हाय परीक्षा आई अब क्या होगा रे भाई, हाय परीक्षा आई अब क्या होगा रे भाई। तो परीक्षा जो है इंटर की और हाई स्कूल की, इसलिए पहले इंटर कहे क्योंकि बच्चे हम देख रहे हैं कि इंटर वाले हमें को दान गुरु जी बोलते ना देखता, पहले इंटर कह दें कि छोट जो लड़का है वही थोड़ी देर तक शांत हो जाए, इंटर वाले कुछ खुश हो जाए। एक था कि पहले इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं, दोनों क्लास की परीक्षाएं फरवरी में 18 फरवरी से संचालित हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और ये मत देखिए कि सारा समय गंवा दिया। अभी समय बहुत है, नहीं तो समय कुछ नहीं है। और आप लोग बिना कुछ सोचे विचारे पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि कभी कभी देखते हैं चला आज छोड़ दिया कल से जरूर पढ़बे, कल बीत जात। अब की हम पढ़ो से कौनो टाइम न खराब करबे, पढ़ो से जरूर पढ़बे। तो ये सब जो है बहाना छोड़ दिए जाए आप लोग और पढ़ाई के लिए तैयारी करिए। और इधर से इशारा भी हो रहा है कि भैया जल्दी से प्रोग्राम खत्म करा, नहीं बहुत देर हो गई। तो हमारे आलोक सर बार बार इशारा कर रहे हैं हमसे कि आप प्रोग्राम को जल्दी खत्म करिए। तो हम ये चाहेंगे कि अभी कुछ क्षण बाद प्रोग्राम समाप्त होना है, लेकिन आप लोगों को जिसका इंतजार कि हमारे बीच में उपस्थित प्रबंधक महोदय आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप और समापन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि अब जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक समापन हो नहीं सकता। इसलिए और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं पाएंगे तब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें हम ले चल रहे हैं माइक प्रबंधक महोदय के पास और उनसे निवेदन करें कि हमारे बच्चों को अपने मुखारबिन से जरूर कुछ बताएं, आशीर्वाद इनको प्रदान करें।